आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए और मेरे चैनल की इतनी सपोर्ट करने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद आप सभी का। आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, ब्लेसिंग रहो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज हम रीडिंग में चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त, वो आपके लिए कैसी सिचुएशन फील कर रहे हैं, या फिर वो आने वाले टाइम में और करंट में वो अभी क्या कर रहे हैं, करंट में उनकी एनर्जी कैसी है, क्या है उनके माइंड के थॉट और दिल की बातें डीपली जो आपके लिए वो सोचते हैं। इसी पर रीडिंग होने जा रही है, जिनकी करंट सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे कि करंट में वो आपके लिए कैसी फीलिंग रख रहे हैं। आपको बता दूं कि रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी भी आपके साथ एनर्जी मैच करे उतनी लीजिएगा, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टेक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, जीएफ है, वीएफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ओके, तो सभी जेंडर के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सभी राशियां मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। हर हर महादेव। और जिसके लिए भी आपको ऐसी रीडिंग देखनी है, अगर किसी के लिए आपको रीडिंग देखनी है तो 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, जय लड्डू गोपाल जरूर से लिखिए। चलिए रीडिंग को जल्दी स्टार्ट करते हैं। और पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव के साथ ही रीडिंग को देखना है आपको, और पॉजिटिव ही सोचना है। नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लेके आना है, और लाइक जरूर से करें ताकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। बस गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, मुझे बताएं जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं क्या है उनके पर्सन की करंट सिचुएशन। गाइस आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हो, किसी के लिए भी, यानी कि किसी के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है, मेल फीमेल। करंट सिचुएशन इनकी स्टक आ रही है, जो किसी चीज में स्टक हुए पड़े हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कोई, कुछ लोग उनको रोक रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मंगल की एनर्जी, केतु की एनर्जी है, और सिंह राशि है। ये किसी रिश्ते में हो सकते हैं, जहां पर किसी रिश्ते के बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है किसी रिश्ते में जाने से। द मैजिशियन का कार्ड है। ऐसा लगता है कि जो कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थना की जा रही है, स्टक है। ये पर्सन आपसे कोई पुरानी नाराजगी के लिए या तो माफी मांगना चाहता है, जहां पर किसी चीज में स्टक होने के कारण ये जीत हासिल करना चाहता है। ये चाहता है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं, जो भी इसकी लाइफ की प्रॉब्लम है, ये जीतना चाहता है और एक्शन ले रहा है। यानी कि इसकी ना एक प्रॉब्लम है, ये पर्सन थोड़ा घमंडी लगता है मुझे। जो भी पर्सन है बहुत ही घमंडी है, ईगो वाला पर्सन है, अपनी जिद और ईगो नहीं छोड़ता है, जिद्दी पर्सन है जो भी इसे। और आपसे एज में जहाँ तो बड़ा हो सकता है, जहाँ कम एज का हो सकता है, लेकिन अनमेच्योरिटी दिखा रहा है ये पर्सन जो भी है। मुझे लगता है जी ये पर्सन की एज कम हो सकती है, आपसे एज कम हो सकती है, काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अनमेच्योरिटी यानी कि दिल का जो बच्चा है, बचपना दिल में इसके भरा हुआ है, यानी कि बच्चों वाली हरकतें ये पर्सन हो सकता है कि कोई बच्चों वाली हरकतें करता हो। और ये नाइट ऑफ कप्स, ये आपसे कोई बात करना चाहता है, लेकिन वो बात है इसकी, जो भी इसकी माइंड के थॉट है, जो दिल की बात है, वो मन में ही रह जाती है, इसके अंदर ही रह जाती है। ठीक है, जो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है। मुश्किल समय गाइस इसका कुछ चल रहा है, इस वक्त कोई मुश्किल पीरियड चल रहा है, या फिर आज ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, जो पर्सन बिल्कुल स्टक हो गया है। जो पर्सन रिश्तों के आगे, ऐसा लगता है कि ये चाहता है ना कि रिश्ता अगर कोई हारता है तो हार जाए, रिश्ता जाता है तो जाए, लेकिन मेरी जीत जरूरी है। मैजिशियन का कार्ड भी यही बता रहा है कि कोई ना कोई इसको स्पेल वर्क करके, कुछ ना कुछ करके इसको रोका जा रहा है, रिश्ते में आने से इसको रोका जा रहा है।
द एम्पायर मतलब कि इसके लाइफ में कोई ऐसा कोई बड़ा इंसान हो सकता है, इनसे कोई एज में बड़ा हो सकता है, जो ना कोई एज में बड़ा पर्सन हो सकता है, कोई जो ना या तो इसके माता पिता है, या कोई लेडी है, या कोई ऐसा पर्सन है जो ना इसे बिल्कुल रोकना चाहता है, इस पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, ऐसी ऐसी एनर्जी है। कोई इसको स्टक किए हुए हैं ब्लैक मैजिक के कारण, रुका हुआ है, यानी कि जे इनका दिल और दिमाग, यानी कि होता है ना कि बंदा बिल्कुल सोचते ही जाता है, बस डिसीजन नहीं लेता है, ऐसी एनर्जी है। बस सोचना है, सोचने से क्या होता है, ठीक है ना, डिसीजन नहीं ले पाता है, स्टक हुआ पड़ा है। कोई है जिसकी जो ये फैसले नहीं करता है, इसके पीछे कोई और फैसला करता है, यानी कि ये जो सोचता है, ये जो करना चाहता है वो नहीं होता है, इसके पीछे जो नेगेटिविटी है, जहां इसके पीछे कोई थर्ड पार्टी है, वो अपनी चाल चलती है, यानी कि वो डिसीजन लेती है। ये पर्सन इतना मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये भरोसे को लेकर भी है, कि ये चाहता है कि आप इन पर कोई भरोसा, इनको लगता है कि मेरे ऊपर से ना कोई भरोसा नहीं अब कर सकता है। तो प्योरिटी को लेकर पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद करता है कि प्योर इंसान हो आप, ठीक है, आप जितना कोई प्योर नहीं है, तो प्योरिटी को लेकर की बात अंदर ही सोच रहा है, अंदर ही अंदर, मन ही मन की। आपके अंदर एक प्योरिटी है, इनके अंदर एक प्योरिटी नहीं है, आपके पास एक पॉजिटिविटी है, इनके पास पॉजिटिविटी नहीं है। ये एक नेगेटिव पर्सन हो सकता है, नेगेटिव थॉट वाला पर्सन हो सकता है, जो आपके लिए नेगेटिव चीजें सोचता है आपके लिए, और अपनी इमोशन को जो अंदर ही रखता है। करंट सिचुएशन बताती है जी इतना ज्यादा स्टक हो चुका है, बहुत ही बुरी हालत में जी। ऐसा लगता है किसी ने इसको चोट पहुंचाई है, किसी रिश्ते में किसी रिश्ते में इसको चोट लगी है, किसी रिश्ते ने इसको स्टक कर दिया है। कोई तो है जहां पर जी स्टक हो गया है, रुक गया है। एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग इसको रोक रहे हैं। इसकी लाइफ में अब सुकून नहीं है बिल्कुल भी, शांति की तलाश में है। एक पॉजिटिविटी चाहता है अपनी लाइफ में, जो उसको नहीं मिल रही है। मिल रहा है तो ये सब मिल रहा है इस पर्सन को, जो मुझ पा करके इस पर्सन ने रखा हुआ अपना, कहीं ना कहीं कोई इस पर्सन को अंदर ही अंदर, कोई इस पर्सन को डर सता रहा है, तनाव सता रहा है, भय सता रहा है। इसे लग रहा है कि अब मैं समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, मैं जो भी समस्या इस पर्सन के सामने आई हुई है इस वक्त, उसका ये सामना नहीं कर पा रहा है। ये चाहता कि कोई आए, कोई मेरी मदद करे, क्योंकि इस पर्सन ने किसी को जरूरत से ज्यादा ही दे दिया। फाइनेंशियली स्टक है ये पर्सन। कोई तो है जो इस पर स्पेल वर्क कर रहा है। डेथ का कार्ड है गाइस, तो लगता है इसे कि कोई थर्ड पार्टी या कोई इंसान मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। करंट सिचुएशन में स्टक है जो पर्सन, बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा में जहाँ देख सकती हूँ, इसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और देखिए जहां पे भी है, किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ जो पर्सन हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी उल्टी सिचुएशन है। अगर हम बॉटम डेक देखें तो उल्टी सिचुएशन है, ठीक है गाइस, और पछता रहा है इसे। जो भी इसने चालाकी की है, जो भी आपके साथ गेम खेली, उसके लिए इसको पछताना पड़ रहा है। करंट सिचुएशन इसकी थर्ड पार्टी के साथ कोई फाइट हो सकती है, जहां पे कोई है जो इस पर बहुत ही ज्यादा दबाव बना रहा है। यस, थर्ड पार्टी है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा स्टक हुए हैं, जहां बहुत ज्यादा इसको थर्ड पार्टी ने परेशान किया हुआ है। थर्ड पार्टी इनसे कोई डिमांड कर रही है, बहुत बड़ी डिमांड की है थर्ड पार्टी ने इससे कोई, इसके कारण इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीजें इसको समझ में नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा स्टक हो गया हूं, मैं तो इतना ज्यादा, ठीक है। जिस भी रिश्ते में जो गया हुआ है इस वक्त, वहां पे इसको सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल फूल का कार्ड आया है। अब जो पर्सन सोचने लगा है बहुत ज्यादा, लेकिन इसके चुने हुए रास्ते अब इसी को मात दे रहे हैं। जो किसी ने गलत डिसीजन लिए हैं,
यानी कि इसे लगता है कि मैंने मूर्खता भरे काम किए हैं। अभी तक किसी ने जो भी किया है अनमेच्योरिटी के कारण मूर्खता भरे सारे काम किए इस पर्सन ने। ये ऐसा डिसीजन इस पर्सन को बिल्कुल महंगा पड़ गया। ये सारी सिचुएशन से बाहर आना चाहता है जी पर्सन। मुझे लगता है कि कोई ना कोई कोर्ट केस की तारीख या कुछ ऐसा कुछ है, हो सकता है जो अब इसको आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यानी कि कोई केस की तारीख हो सकती है, कोई मुझे लग रहा है कोई आगे चल के कोई तारीख है, कोई किसी ने इस पर केस किया हुआ है या आपने किया हो सकता है गाइस, कोई डिवोर्स को लेके या इसको कुछ देना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ चीजों को लेके ये स्टक हो गया है। फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम इसकी लाइफ में चल रही है और जो कहीं भागना चाहता है या भाग जाना चाहता है। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है इस पर्सन की। और क्या करना सिचुएशन इस पर्सन की देखते हैं। गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके। कॉल नहीं करनी है। और जो पेड रीडिंग होती है मैं आपको पहले बता दूं, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो सिर्फ वही मैसेज कीजिएगा जिसको रीडिंग बुक करवानी है। देखिए करंट सिचुएशन में ऐसे लग रहा है कि जो गेम मैंने आपके साथ खेली थी, कहीं ना कहीं जो पर्सन को, देखिए जोकर, जब जोकर किसी काम का नहीं रहता है तो इसी को ताश के पत्तों से खेल से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि जो किसी काम का नहीं होता है। तो इसे लगता है कि मुझे जहां पर भी जो पर्सन है इसको बिल्कुल इसको जोकर जैसे उन लोगों ने नचाया है, बिल्कुल जोकर बना के रख दिया है। यानी कि अब इसको इसका कर्मा मिल रहा है। जो भी जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कर्मा क्रिएट करना पड़ रहा है। अब जो पर्सन कहीं ना कहीं एक चेंज चाहता अपनी लाइफ में और जो वहां से निकलना चाहता है, जो भी सिचुएशन में फंसा हुआ है, जो भाग जाना चाहता है, निकलना चाहता है सिचुएशन से बाहर। हो सकता है जो पर्सन आपको कुछ बताना चाहता हो, कोई ऐसी बात जो शायद इसने आपको ना बताई हो। कुछ तो ऐसा है जो जी आपको बताना चाहता है। थर्ड पार्टी और इनकी भाई बहुत ज्यादा फाइट हो रही है। जहां पर विजय है और इसको कोई कार्मिक लेसन मिल रहा है। अब जो भी इसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी अब इसी पर भारी पड़ रही है। जी आपको बहुत ज्यादा फिजिकली मिस करने लगा है और आप पर नजर भी ये पर्सन रखता है। कहीं ना कहीं पे पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ फाइट करता हुआ मुझे दिख रहा है और आप पर ये नजर रखते हुए मुझे दिख रहा है। आपको जो पर्सन महसूस बहुत ज्यादा करता है कि मिस करता है कहीं ना कहीं। हार्ट ब्रेकन हुआ है इस पर्सन का। जहां पर भी जो पर्सन है इसका बिल्कुल हार्ट ब्रेकन हुआ है, दिल टूटा हुआ है। जो भी जो थर्ड पार्टी में था ना, वहां पर इसका हार्ट ब्रेकन हो गया है। जी अब चेंज हो रहा है पर्सन धीरे धीरे। इसे लग रहा है कि मुझे कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितने गुस्से से घूर के देख रहा है। ये हो सकता है कि आपके साथ फाइट करता हो, जहाँ थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रही है इसकी, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है मुझे। और जो शो ऑफ नहीं कर रहा है, चीजों को हाइड करके रखी हुई है। हो सकता है बहुत जल्द आपके सामने की सच्चाई आ जाए, जहाँ कुछ सच आपको पता चल जाए। यानी कि हो सकता है कि पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ दे। जहां पर भी जो पर्सन है बिल्कुल डाउन हो गया है और ऐसे डूब गया है, बिल्कुल जो हेल्पलेस है इस वक्त, ये चाहता है कि कोई इसकी मदद कर दे। पर्सन थर्ड पार्टी में है और ये मदद की तलाश में। चलिए गाइस दूसरे डेक में से हम चेक करते हैं। देखिए ये किसी दो सिचुएशन में है। जो थर्ड पार्टी के साथ है, रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई
हो सकती है जिसने इसको किसी गेम में फंसा दिया है या किसी चक्कर में फंसा दिया है। ठीक है, अब इसके साथ चीजें कुछ अच्छी नहीं हो रही हैं। चलिए इस डेक में से देखते हैं। ओके, बेटा वॉन्स जो बिल्कुल स्टक हुआ पड़ा है, जो कि जहां पर भी आया है कि वॉन्स के कार्ड की कहीं ना कहीं ये पर्सन बिल्कुल रुका हुआ है। ये आपके पास आना चाहता है, कहीं ना कहीं उस वहां से निकलना चाहता है। यानी कि मुझे भागते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, निकलते हुए और जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है। अब ये पर्सन बहुत जल्द थर्ड पार्टी से छुटकारा पा लेगा। जहां पर वो एनर्जी इसे लगता है कि मैंने अपने जो हक है किसी और को दे दी। यानी कि हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल हो सकता है, पैसा हो सकता है जो आपका हो सकता है, जो किसी और ने दबा लिया, जहां पर किसी ने धोखा, पैसे में, फाइनेंशियल में इसके साथ कोई धोखा चीटिंग की है। कोई ना कोई तो इसके साथ चीट हुआ है, कुछ ना कुछ तो चीट हुआ है इस पर्सन के साथ। देखिए कैसे भागता हुआ आ रहा है जस्टिस देने के लिए आपको। कुछ ना कुछ हुआ है गाइस। टावर का कार्ड है, यानी कि कुछ ना कुछ तो मुसीबत कोई ना कोई इस पर आन पड़ी है। घर टूटने की एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो टूटा है, जहां कोई रिश्ता, जहां कोई ऐसी चीज जो टूटी हुई है। तो पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, ये कोई पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे भी आया है कार्ड, तो बता रहा है कि दिल टूटा। देखिए कार्ड भी कैसे उलझ गया, यानी कि ये पर्सन किसी उलझन में है, बहुत बड़ी उलझन में है ये पर्सन। ब्रेकन हार्ट हुआ, इस पर्सन का दिल टूटा है, इसीलिए तो ये कार्ड सारे के सारे आए हैं, क्योंकि किसी ने इसको बुरी तरह से स्टक किया है। अब दिल टूटा हुआ है और भाई रो रही हैं ये पर्सन। मिसिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। वो कब ये आपके पास आना चाहते हैं, वापस से आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पे वही एनर्जी है जो इस कार्ड दूसरे डेक में से आई है कि जो किसी टू सिचुएशन में फंसा हुआ है, कि उल्टे लटके हुए जो पर्सन जी वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी की मुझे लगता है कि पर्सन कहीं ना कहीं ज्यादा छोड़ के भागेंगे, या फिर जी आपसे छुप के बात करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ तो करेंगे जी जरूर, कोई ना कोई तो एक्शन लेंगे। रुके हुए हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रुके हुए हैं और पछता भी रहे हैं। जहां पर भी जो पर्सन है बहुत ज्यादा पछता रहा है। यहाँ पे भी डबल माइंड है, टू सिचुएशन दिखा रहा है गाइस। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट और थर्ड पार्टी में हो जो पर्सन, और थर्ड पार्टी के साथ इसकी कुछ ना कुछ तो ऐसी गेमिंग किसी ने इसके साथ खेली है, जहां पे जो बिल्कुल स्टक हो गया है। इसीलिए जो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, और यहाँ पे जो रिश्ते को प्यार से टूट भी रहा है, और जो चाहता है कि कोई चमत्कार या कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन इसको ईगो, जो इसकी ईगो है वो नहीं चाह रही है। और जो अनमेच्योर पर्सन है, जो पीछे है, अनमेच्योरिटी दिखाना आपको लेकर के। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं एक डिवाइन मैसेज कि डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है। क्या डिवाइन मैसेज हो सकता है आपके लिए। ओके, जहां पे माता रानी आई है, माता रानी माँ दक्षिणा काली की एनर्जी है। जहां पे माँ दक्षिणा काली आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही है। लंबी उम्र, आयु कामना, आयु कई महीनों में वरदान हो सकती है। आप दुनिया को अधिक देख सकते हैं। आपके पास अपने शौक पूरे करने और नई चीजें सीखने के लिए अधिक समय होगा। देखते हैं इसकी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है इस टचनी से। देखिए आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत जल्द हो सकता है
कोई नई चीजें सीखने, जब भी नई चीजें सीखने के लिए जो एनर्जी जहाँ पे कार्ड लेकर आया है माँ दक्षिणा काली का, दक्षिणा काली माता रानी का, वही यहाँ पे एनर्जी की ईश्वर चाहते कि आप कुछ सीखे अपने लिए कुछ। आप ध्यान को मत भटकाइए, जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस रखिए। ध्यान भटकेगा तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके साथ न्याय हुआ है, भले ही देरी होगी लेकिन न्याय जरूर से होगा। आपकी लाइफ में विकास आएगा, नए अवसर आएंगे, यानी कि नए रास्ते पे चलने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं ईश्वर। कोई आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। यूनिवर्स देखिए यहाँ पे आपको गुडनेस के साथ कुछ दे रहा है, यानी कि कुछ अबंडेंस है। जो मौके आपके हाथ से खो गए थे, अब आपको वो मौका मिलेगा। हारी हुई बाजी अब आप जीतोगे। यूनिवर्स आपको नई चीजें सीखने के लिए कह रहा है, कुछ अपने लिए कीजिए, अपने लिए कुछ सीखिए आप अपने लिए। नई ऊर्जा है, ठीक है, नई चीजें सीखने की संभावना है जहां पे ये जो एनर्जी, दोनों कार्ड में से सेम एनर्जी। इसीलिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप अपने कुछ शौक है जो भी आप पूरे कर सकते हैं, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो गाइस ये थी एनर्जी आज की, जो की डीपली भावनाएं आपके पर्सन की, कुछ करंट एनर्जी, कोई माइंड के थॉट, और यहाँ पे ईश्वर की जो भी मैसेज आए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।